ज्ञानी पारसी संतों की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है सबके हित का है। किसी प्रकार का किसी को दुख नहीं हो सकता बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी के उपदेश के द्वारा, और कोई जाल में भी नहीं फंस सकता है, मोह में भी नहीं फंस सकता, लोभ में नहीं फंस सकता, क्रोध में नहीं फंस सकता, काम में नहीं फंस सकता। वेर को सबसे छूटने का उपदेश है। बहुत ही सुंदर और निर्मल निदाग उपदेश है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में उतारेगा उसका एकदम पवित्र बहुत सुंदर हृदय हो जाएगा। कभी भी उसके हृदय में कालमा प्रवेश नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का कोई धोखा भी प्रवेश नहीं करेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जब जब उपदेश दिया तो सत्य का दिया, छूटने का दिया, और किसी को भी धोखे में नहीं फंसाया। बंदिशो सदगुरुदेव जी ने इतना बड़ा उपकार किया। जड़ चेतन का भेद बताया और किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं की। जो मानंदी थी झूठी इसमें फंसे थे, उस मानंदी का खंडन किया, विषय वासना का खंडन किया, भ्रम भूल कल्पना का खंडन किया, मोहमता आसक्ति का खंडन किया, लेकिन जीव का नहीं किया, क्योंकि जीव तो अजर अमर अखंड है। जीव के ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं रमेनी नंबर 34 में कि पढ़े पढ़े पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहु समझाई। हे पंडित हो, हे ज्ञानी हो, विद्वान हो, आप लोग बहुत चतुराई करते हो, सबको ज्ञान बताते हो, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठ जाते हो, भाषण भी बड़े लंबे चौड़े देते रहते हो, लेकिन निज की मुक्ति तो बताओ कैसे होगी? क्या इस विषय वासना में फंस करके मुक्ति होगी? कि माला संग घड़ियाल बजाने से मुक्ति होगी? कि संसार को लूट लूट करके अपना घर परिवार बनने से मुक्ति होगी? ऐसी कोई मुक्ति होती है? ऐसे मुक्ति हो जाए तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे पंडित जनों, तुम लोग वेद शास्त्र प्राणाद वाणियों को और 14 विद्यादि को अध्ययन करके व उन्हीं अनेक विद्वानों को बारंबार विद्याओं को फेरते रहते हो। पढ़ पढ़ करके लोग विख्यात पंडित महापंडित चतुर्वेदी षट शास्त्री महामहोदयोपाध्याय विद्यावाधिन इत्यादि पढ़ उपाधि समलंकृत प्रतिष्ठित हुए हो। विद्याओं को पढ़ पढ़ कर पंडित बन के अनेक प्रकार की चतुराई को प्रदर्शित करते हो। चतुर चालाक वाचाल बनकर अपनी बुद्धि की विशेषता बतलाते हो, घमंड करते हो और वेद शास्त्रादि वाणी के प्रमाण से तर्क वितर्क आदि द्वारा कोई एक जगत करता ब्रह्म ईश्वरादि प्रतिपादन करते हो। वैसे ही अनेक कल्पित बातों का वर्णन करके उसी का जनता में प्रचार भी करते फिर रहे हो। अतएव अब तुम्हारी मुक्ति के खास मुख्य सिद्धांत की बात तो मुझे समझा कर कहो कि तुम्हारे निज अपनी ही गति मुक्ति कैसे, किस प्रकार से और कब और कहाँ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि लोभ काम क्रोध मोह भय आशा तृष्णाद विकार मोह ममताद विषयाशक्ति वाणी कल्पनादि का महाबंधन अभी तक तो तुम्हारा कुछ भी छूटा नहीं, और उन भव बंधनों को अब भी स्वार्थी
लोलुप होने से छोड़ना भी तो नहीं चाहते हो, और त्यागी बैरागी संतों की होड़ करना चाहते हो। साधु संतों से तर्क वितर्क करते हो, साधु संतों के पास में आकर के बड़ी लंबी चौड़ी बात मानते हो, और साधु संतों के बराबर बैठ भी जाते हो, और साधु संतों से भेंट भी ले लेते हो, है? शर्म आनी चाहिए। कहाँ त्याग वैराग और कहाँ ममता आसक्ति, कोई मेल ही नहीं है। बड़े बड़े संतों के पास में जा करके बड़े विद्वान बन करके बैठ जाते, बराबर पे बैठ के पूजा तक ले लेते। सदुदेव जी कहते हैं फिर तुम्हारी निज की ही मुक्ति कैसे होगी? तुम्हारे सिद्धांत में मुक्ति को किस प्रकार से माना है? मुक्ति कैसी होती है? किसकी मुक्ति होती है? मुक्ति में जीव किस रूप में कहाँ रहता है? इत्यादि सब बातों का विस्तार से खुलासा करके हमसे कहो। यदि ब्रह्म ईश्वराद प्राप्ति से अपनी मुक्ति मानते हो तो सुनो, एक तो वह जीव ही कल्पना वाणी मात्र का कथन है, दूसरा निराकार निर्गुण सर्वव्यापक माना है, वैसी वस्तु ही कुछ नहीं। फिर तुम्हें वह प्राप्ति भी तो कैसे होगी? कल्पित कर्ता की प्राप्ति न होने से और ब्रह्म ईश्वर आदि की जगत उत्पत्ति प्रलय का कारण अधिष्ठान होने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। हे पंडित, जब तुम्हारी ही मुक्ति नहीं हुई तब तुम्हारी चतुराई वाणी उपदेशाद से और लोगों की क्या कैसे गति मुक्ति होगी? कभी नहीं होगी। इस बात को शांत चित्त से विचार करके अपनी ही मुक्ति करो, अपने फंदा छुड़ाओ और देखो कि हम रागी हैं, हम संसार में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं, झूठ में फंसे हुए हैं, और हम ईश्वर परमात्मा से मिलने की चर्चा करते हैं, उपदेश करते हैं, साधु संतों की होड़ करते हैं। त्यागी बैरागी जो विवेकी जो संत हैं, जो पहुंचे हुए, इन्होंने कई वर्ष तपस्या की है, उनकी बराबरी करना चाहते हो? तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, आपको पता है तो बताओ, कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाँव, सो पंडित मोहि सुना बहु नाम। तुम्हारा माना हुआ परम पुरुष कहाँ रहता है और उसके रहने का गांव कौन सा है? हे पंडित, उसका पूरा नाम पता मुझे वर्णन करके सुनाओ। यदि परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर ही कोई तुम्हारा मुक्ति करता है ऐसा मानते हो तो फिर यह बताओ कि तुम्हारा माना हुआ वो है परम पुरुष परमेश्वर कहाँ पर रहता है, सदा किस जगह में निवास करता है, उसके रहने का निश्चित मुकाम कहाँ है, प्रकृति कहाँ रहती है और पुरुष कहाँ रहता है, और कौन सा गांव में वो है परम पुरुष रहता है, उसके रहने का ग्राम बस्ती नगर कस्बा टोला मोहल्ला कौन सा है, उस पुरुष का जाहिर नाम क्या है, सो उसका पूरा नाम परिचय तथा पूरा पता गांव के नाम सहित कितना ही आया रहित नाम सहित विस्तार से वर्णन करके यही बात का खुलासा तुम्हें जैसा बोध हो वैसा ही हे पंडित अब मुझे साफ साफ सुनाओ। उस पुरुष की रूपरेखा आकार प्रकार कैसा है, साकार है कि निराकार है, सगुण है कि निर्गुण है, स्वर्गाद ऊर्ध लोक में रहता है कि मध्य भूमंडल में रहता है, कौन गांव में कहाँ रहता है, उसका पूरा नाम पता
और तुम्हारा पूर्ण बोध मुझे ठीक ठीक निर्णय करके सुनाओ, फिर मैं समझ कर बताऊंगा कि तुम पंडित हो कि पंडित खंडित हो। भ्रमिक लोग सत्य निर्णय तो क्या करेंगे, हाँ गोलमाल करके तो छोड़ ही वैसे ही गौर गुंड करते रहेंगे बिना विवेक, धोखे में भूल रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार कहते त्याग तो एक बाल भर नहीं है, और बात त्याग बैराग की बहुत लंबी चौड़ी करते हैं। विषय भोगों में लंपट अपने समय को बिता रहे, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा फंसे हुए। और जो त्यागी बैरागी, जो साधु संत, जो पार की जो पूरे पहुंचे हुए जो साधनावान संत है, उनकी हुड़ करना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हम संत संतों से कोई कम नहीं है, हम भी साधु के बराबर हैं, हम जगत पूज्य हैं। ऐसी बात कह करके त्यागी बैरागी संतों की बराबरी करते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संतन की महिमा रघुराई है, रामायण में भी कहा है, बहुविध वेद पुराण गाई। संतों की महिमा कितनी गाई, वेदों ने गाई, प्राणों ने गाई, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी संतों की महिमा गाई, रामचंद्र जी ने भी संतों की पूजा की। और आज के लोग साधु संतों पर और राम की पूजा करवा रहे हैं, और साधु संत भी नहीं समझे, राम के भक्त की पूजा कर रहे हैं, है ना। राम ने पूजा की थी साधु संतों की। आज राम होते तो कितने बड़े लज्जित होते कि देखो साधु संत त्यागी बैरागी मेरी पूजा कर रहे हैं, है ना। राम ने पूजा की, वशिष्ठ मुनि की पूजा की, विश्वामित्र की पूजा की, राम ने की, है ना। वन में गए, वाल्मीकि की पूजा की, रामचंद्र जी ने की। रामचंद्र जी ने साधु संतों को अपने सिर पे सर्वोपरि माना। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, त्याग बैरागी जो संत हैं उनकी पूजा करो, उनकी बात मानो, उनके कहे अनुसार यदि चलोगे तो आपका उद्धार कल्याण होगा। यदि ढोंगी लोगों की बात में फंस के तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत से ढोंगी भी घुस गए साधु भेष में, आसाराम जैसे, रामपाल जैसे, चंद्र स्वामी जैसे, बहुत नित्यानंद जैसे, जो बहुत से ढोंगी लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी, घुस गए साधु भेष में। लेकिन जो पूरे पहुंचे हुए जो संत हैं, विवेकी जो संत हैं, इनको पार ज्ञान हो गया है, इनको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया है, वो न कभी किसी को धोखे में फंसाते हैं और न स्वयं धोखे में फंसते हैं। सदगुरुदेव का 4 वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्ति का मर्म नहीं जाना। 4 वेद की ठान ब्रह्मा ने भी ठानी, लेकिन मुक्ति का मर्म उसने भी नहीं जाना। इसमें सदगुरु अपना निर्णय बताते हैं कि हे संतो, ऋग्वेद 4 वेदों को ब्रह्म कल्पना में पारंगत महापंडित ब्रह्माद ने निज स्वरूप को भूल करके स्वयं कल्पना का विस्तार कर वाणी कथन करके ग्रंथ रूप में निर्णय किया। अर्थात 4 वेदों को ब्रह्मा ने निज स्वयं ही ठाना बनाकर ग्रंथ रूप में स्थापित किया। उनमें ब्रह्म ईश्वर को ही जगत कर्ता ठहरा करके माना है, उसी का प्रचार संसार में कर दिया। तब पश्चात वालों ने ब्रह्मा को ही सर्वश्रेष्ठ स्वयंभू सृष्टिकर्ता के रूप में कल्पना करके मान लिया, परंतु यथार्थ स्वरूप स्थिति करके सर्व जड़ाध्यास भव बंधनों से रहित हो जीवन मुक्त होने का, ऐसी वास्तविक मुक्ति के मर्म भेद को तो उन ब्रह्माद गुरबा लोगों ने भी बिल्कुल ही नहीं जाना। तब उनके चेले, अब के पंडित लोग अभी मुक्ति के मर्म को ठीक से कहां से जानेंगे, कभी नहीं जान सकते। इसी से तो भ्रम कल्पना से अन्यंत्र 4 मुक्ति आदि मानकर धोखे में पड़े हैं। स्वर्गाद में
जागर अथवा निराकार ब्रह्म ईश्वराध्य में मिलकर मुक्त होना मान लिए। इस प्रकार से तो किसी की वास्तविक मुक्ति न हुई है और न हो सकती है। खानी बानी की मिथ्या मानंदी भाष अध्यास आदि जीवों को बंधन ही होता है, मुक्ति नहीं। इसी का मर्म और यथार्थ भेद पारख दृष्टि बोध विचार न होने से उन किसी ने भी नहीं जाना। शरीर छूटने पर हम कहाँ रहेंगे, तब हमारी क्या गति होगी, यह भी नहीं जाना। अतः अध्यास बस अंत में 84 योनियों में ही जा पड़े और पढ़ेंगे और पढ़ ही रहे हैं। सदगुरु श्री कविशाह जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वानों, 4 वे 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक आप अच्छे प्रकार से भली भांति अपने आप को नहीं जान सकते, तब तक आपकी गति मुक्ति किसी प्रकार से हो ही नहीं सकती है। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। दान पुण्य आदि कर्म मार्ग हो तो उन ब्रह्मांड पंडितों ने बहुत ही वर्णन करके कहा, किंतु अपने स्वरूप का मर्म और अपने मरण रूप मुक्ति के विनाश ब्रह्म भूल की तो उन लोगों ने बिल्कुल ही खबर नहीं जानी। धोखे में ही पूरा समय बर्बाद कर दिया। वास्तव में मुक्ति का मर्म जानने के कारण ही अबोध धार्मिक होकर के उन कर्म कांडी पंडित ब्रह्मादि गुरबा लोगों ने कर्म श्रुति फल श्रुति के द्वारा वेदादि प्रमाण से दान, अन्न दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, भूमि दान इत्यादि ब्रह्मादि को दान करके देने से पुण्य अधिक धर्म महान पुण्य लाभ होगा। उस दान पुण्य के प्रताप से अंत में 7 स्वर्ग ब्रह्मलोकाद में जाकर बहुत काल तक सुख भोग मिलेगा इत्यादि रोचक वाणी खूब सुनाई। वही कथन वेद शास्त्रादि ग्रंथों में भी मिल दिया। सम्मुख में भी उसी दान पुण्यादि कर्म मार्ग की महिमा बहुत बहुत वर्णन करके बताई, परंतु उन ब्रह्मादिकों ने अपने चैतन्य पारख स्वरूप का भेद तो सर्वथा जाना ही नहीं। ब्रह्म भूल कल्पना धोखा जड़ाध्यास यही हमारे हंस पद का विनाशक मरण रूप काल है। यह खबर भी बिल्कुल ही नहीं जानी और अपने शरीर का मरण विनाश देहांत रूप मृत्यु होने पर जड़ाध्यास वासनाओं में बधे अपने जीव की क्या हालत होगी, क्या गति स्थिति होगी, कहाँ निवास होगा, तब कैसे बीतेगी, कहाँ क्या कैसे कर्म फल होगा इत्यादि मूढ़ बातों, इन गूढ़ बातों की खबर भी तो उन लोगों ने रत्ती भर नहीं की। यथार्थ बात कुछ नहीं जानी, इस ओर कुछ विचार ही नहीं किया, इसलिए अपने अज्ञान दशा रूप मरण की भी खबर नहीं जानी। दान पुण्याद से हमारी यथार्थ मुक्ति नहीं होगी तो फिर कैसे कर्म से दूसरे लोगों की कैसे क्या मुक्ति होगी, यह भी तो नहीं जाना। अमर जीव का विनाश तो कभी नहीं होता है, परंतु जड़ा ध्यासी बद्ध हो 84 योनियों में जाकर दुख भोगते रहते हैं बिना पारख। ये अर्थ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक नाम है जग अगम गंभीरा, साहवा अस्थिर दास कबीरा। गुरबा लोग कहते हैं कि एक अद्वैत ब्रह्म परमात्मा एकाक्षरी नाम यही ओमकार रूप प्रणव बीज मंत्र है। ओम यह एकाक्षर शब्द ब्रह्म ही है। कोई ओम कहकर शरीर त्यागे तो वह परम गति को प्राप्त होता है, ऐसा कहा है।
ओम ब्रह्म यह एक ही नाम सब सार का सार है, परंतु वह ओम ब्रह्म परमात्मा अगम मन बुद्धि वाणी से परे, उस किसी के गम पहुँच पहचान पता में न आने वाला होने से अगम अपार अथाह है, गंभीरा बहुत ही गहरा विकट जटिल गंभीर अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसा ब्रह्म परमेश्वर सर्व समर्थ मालिक है। उसके सदा ओम राम आदि नाम स्मरण करते रहने से ही गति मुक्ति होती है इत्यादि महिमा बताकर उपदेश दृढ़ किए और कराए। इसलिए वैसी मानंदी दृढ़ करके वहाँ ही कल्पित ब्रह्म ईश्वरादि के पास भावना के रूप में मिलकर एकाकार होके योगी ज्ञानी भक्त गुरबा लोगों के दास चेले अधीन बने हुए कबीरा अबोध जीव संसारी भक्त उपासक लोग दास भाव से भक्ति आदि साधना करके उसी मानंदी में अस्थिर ठहरे स्थिर शांत हुए और बाकी के सब लोग भी उसी में स्थिर होना चाहते हैं, सब उसी के दास कहलाए। किंतु महान भ्रम धोखे में पड़े गाफिल हुए, क्योंकि एक नाम ब्रह्म अगम गंभीर है ऐसा अनुमान करके गुरबा लोगों ने कहा। तब उनके दास बन के अबोध जीव सब उसी में मिलके स्थिर होना चाहते हैं, परंतु जो गम में नहीं आता, जिसका था ही नहीं मिला, वेद भी नेत नेत कहकर हारा, तो भला ये लोग उसमें कैसे स्थिर होंगे? कल्पना में कैसे मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। जब उसका कहीं ठौर ठिकाना ही नहीं है, तब उसमें मिलना स्थिर होना दुराशा के सिवाय और क्या है? इसलिए जड़ाध्यास में चंचल बद्ध जीव आवागमन चक्र में ही सदा से पड़े हुए हैं और उसी में पड़ते रहेंगे। पारख बोध प्राप्त कोई कोई निर्जीव ही निज स्वरूप में स्थिर मुक्त होंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चिऊटी जहां न चढ़ सके, राई ना ठहराए, आवागमन की गम नहीं, तहाँ सकलों जग जाए। इस 34 नंबर की रामायण में सदगुरुदेव जी पुकार कर कहते हैं इस साखी में कि गुरमुख बाणी रूप चिऊटी, तो बाणी रूप चिऊटी भी जहाँ पर चढ़ नहीं सकती और बुद्धि रूप राई भी जहाँ नहीं ठहर सकती, ऐसी जगह लोग जाना चाहते हैं। पर ब्रह्म को सबसे परे माना है, परंतु सो वैसा कथन तो मिथ्या अनुमान है। उसी भ्रम धोखे में जाकर अबोध जीव बध गया। आवागमन का चक्र बहुत बड़ा है। इस आवागमन के चक्कर में भूल करके ये जीव अपने आप को भूल गया। बहुत चेले लोगों को, बहुत गुरवा लोगों ने खूब भुला रखा है। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो गुरवा लोगों की मानंदी अनुमान चिऊटी ये बाणी भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा ये सब बर्बाद कर देता है। आकाश में सब लोग जाना चाहते हैं, तब वहाँ कैसे जाएंगे? कहाँ पर कैसे ठहरेंगे? ये बड़े आश्चर्य की भ्रम की बात है, लेकिन लोग इस पर विश्वास करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस सारी झूठी कल्पना है तो कोई मानने को तैयार नहीं होते। वाणी शब्द उपदेश मन भी जहाँ जिस जगह निराकार ब्रह्म पर पूर्ण आकाशवत उस जगह में चढ़ नहीं सकते हैं, किसी प्रकार भी वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म वृत्ति संकल्प भी वहाँ प्रवेश कर नहीं सकता है और राई बुद्धि विचार निश्चय करने की शक्ति राई अबोध कल्पना मात्र है, उस ब्रह्म स्वरूप में नहीं ठहर सकती है। ब्रह्म को निश्चल करने में बुद्धि असमर्थ है, तब फिर सो ब्रह्म क्या वस्तु है? कुछ नहीं, मिथ्या भ्रम अनुमान ही तो है। किंतु भ्रमवश
जाकर सब उसी मिथ्यामानंदी में बद्ध हुए, औरों को भी भ्रमा भुलाकर उसी धोखे में बांध रहे हैं। आवागमन की चक्की में सारा संसार पिसा जा रहा है, धोखे में बेचारे तड़पा रहे हैं, सत्य न्याय निर्णय पर नहीं चल पा रहे, ब्रह्मादि के और वेद के भी गम में वह नहीं आया। तभी नेत श्रुति कहा, ऐसा वह अगम है, यही अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत वेद वेदांत में ठहराया, तथा वही उसी ब्रह्म में जगत के सकल अबोध जीव भ्रमिक हो करके जाना, पहुंचना, मिलना, प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म चक्र में पड़ के वाणी धारा में बहते ही चले जा रहे हैं। परंतु विचार करिए, जाने आने का मार्ग ही जहाँ पर नहीं है, वहाँ कोई कैसे करके जाएगा, कैसे पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, नाहक में धोखा खाएगा। जिसे मन बुद्धि वाणी से परे कहा, वह भी मन बुद्धि वाणी का ही विषय है, क्योंकि ब्रह्म वैसा है कह के मन ही से कल्पना व संकल्प किया, वही बुद्धि से निश्चय भी किया, और फिर वाणी द्वारा ही इस प्रकार कथन करके बाहर औरों से वर्णन किया, उपदेश भी दिया। वहाँ जाने आने का मार्ग नहीं है, तो वेदांती गुरु चेले कहाँ जा रहे हैं? जगत ब्रह्म के रहता में वहीं जाना आना कैसे हो रहा है? अतएव हे विवेकी संतो, इस वाणी के भ्रम धोखे को सत्संग द्वारा निर्णय करके अच्छी तरह से परखो, जानो, समझो, बूझो। अबोध भोदू लोगों की को गुरबा लोगों की बातों में मत आओ, धोखे में पढ़ करके अपने जीवन को खराब मत करो, भ्रमा कर भुला ही रहे हैं। इसलिए जगत के सकल जीव जड़ाध्यासी बद्ध होकर बारंबार 4 खानी 84 योनियों में ही चले गए, और उसी प्रकार अभी भी वहीं चले जा रहे हैं। पारखी संत ही उसे परख के त्याग कर न्यारे हुए और हो रहे हैं। अतः पारखी संतों का ही सत्संग करके तुम लोग भी उन जाल जंजालों को परख कर त्याग करके न्यारे हो जाओ, तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मारे मारे पूरा जीवन डोलते रहोगे, नंग धरंग रोनते रहोगे, पत्थर पानी की पूजा, सूर्य चंद्र की पूजा करते रहोगे, अपने निज स्वरूप को, चेतन स्वरूप को आप भूले ही रहोगे। धोखे में फंस के, द्वैत में फंस गए, मारे मारे डोलते रहोगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेदों 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, आज अष्ट महाशब्दों को धारण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।